वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गेट 2026 की क्वेश्चन सीरीज का और एक क्वेश्चन लेकर आए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो पहला ही यूनिट है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, उसका ही क्वेश्चन है। ग्लेन ट्यूब डाया, एक ट्यूब का डाया है, ग्लास ट्यूब का डाया है कितना 2.5 mm। ओके, 2.5 mm is immersed in a liquid with a coefficient of surface tension भी दिया गया है आपके पास। सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है वो है 0.4 न्यूटन पर मीटर। The angle of contact of the liquid with the glass can be assumed to be एक angle of contact भी दिया है आपको, contact angle भी दिया गया है आपको, और उसके बाद the density of liquid भी दिया गया है। जो लिक्विड बीकर में है उसकी डेंसिटी भी दी गई है आपको। तो आपको निकालना क्या है, आपको जो निकालना है वो निकालना है आपको the what would be the level of liquid, लेवल क्या होगी लिक्विड की, किसमें, इन द ट्यूब में जो हमने ट्यूब डाला अभी जिसका डाया 2.5 mm है, तो उसमें वाटर लेवल क्या होगी रिलेटेड टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इनसाइड द ट्यूब। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ते ही हमें समझ आया कि ये किसका क्वेश्चन है, ये कैपिलरिटी का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे। पहले गिवन डाया दिया गया है, गिवन हमारे पास डाया दिया गया है और हमारे पास सरफेस टेंशन दिया गया है, एंगल ऑफ कंटैक्ट दिया गया और डेंसिटी दी गई है। तो हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या लिया है हमने, डाया लिया। गिवन क्या लिया, डाया हमने 2.5 mm, उसके बाद सरफेस टेंशन 0.4 न्यूटन पर मीटर, थीटा 135 डिग्री, और हमारे पास जो डेंसिटी दी गई है 13600 kg पर मीटर। अभी अगर हम देखेंगे ये जो है ये हमारे पास मीटर में है, यहाँ पर भी मीटर में है। तो ये जो है ये mm में है, हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू रेज़ पावर -3 मीटर, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो वो मीटर में आ जाएगा। ओके, 0.4। और हमें क्या दिया गया है, डेंसिटी दी गई है। हमारे पास जो कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल का जो फॉर्मूला होता है, कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई डी गामा। पहले हम ये गामा निकालेंगे। गामा क्या होता है, गामा होता है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट के बदले हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वेट टर्म्स ऑफ डेंसिटी कैसे लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी। रो किसके बराबर है, रो हमारे पास है 13600 इंटू 9.8, वो किसके बराबर होगा, तो वो हो जाएगा 13380 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हम अपने फॉर्मूले में हम सारे वैल्यूज करेंगे। H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई डी गामा। तो हमारे पास ये 4 इंटू 0.4 इंटू कॉस 135 डी टी हमारे पास वो है 2.5 इंटू 10 रेज पावर -3, गामा कितना है 133.800। 4 इंटू 0.4 करेंगे, जब हम 4 इंटू 0.4 करेंगे तो वो निकलेगा 1.6 कॉस 135 होता है -0.7 डिवाइडेड बाय जो नीचे वाले का आंसर निकलेगा वो निकलेगा 333.2। ये इसका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा -0.00336 मीटर में। हम इसे और भी
क्लोजिंग से लिखें क्या हमारा आंसर वो है हमारे पास -0.00336 मीटर। इसे हम और लिख सकते हैं 3.36 into 10⁻³ मीटर। ये हमारा कैपिलरी फॉल है। Thanks for watching our video. ओके Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for more updates.